नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा मिर्गी, दौरे और पागलपन। आपने बहुत बार देखा होगा कि जन्म से ही बच्चे को मिर्गी के दौरे आने लग जाते हैं या उनको बेहोश हो जाना, चलते फिरते बेहोश हो जाना, गिर जाना, इस तरह की स्थिति, पागलपन के भी दौरे हो जाते हैं, या मंद बुद्धि हो जाना, यानी बच्चे की बौद्धिक क्षमता है, मानसिक स्थिति है, वो सही नहीं होना। वो कौन से ग्रहों के कारण होता है? कुंडली के अंदर कौन से ग्रह हैं जो मिर्गी के दौरे, पागलपन और मंद बुद्धि वाली स्थिति उत्पन्न करते हैं, और उनका क्या उपाय करना चाहिए ताकि उनकी स्थिति के अंदर सुधार हो। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा मिर्गी के दौरे पड़ने के कारण, पागलपन के कारण और मंद बुद्धि बच्चों का जन्म लेने का कारण, और उसका उपाय भी बताऊंगा। तो ज्योतिष के अंदर चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। कहते हैं ना, मन पीड़ित हो गया तो सब कुछ पीड़ित है। तो अपनी मानसिक स्थिति के ऊपर ही सभी चीज़ें डिपेंड करती है, और अपनी बुद्धि का कारक और मस्तिष्क की जो नसें होती है उनका कारक ज्योतिष के अंदर बुध ग्रह माना जाता है। अपने सोचने समझने की शक्ति, अपने ग्रहण करने की शक्ति, अपने बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, इन सभी के अंदर बुध है, वो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इन सब का कारक है। यानी बोलने, सुनने, प्रतिक्रिया करने, सोचने, स्मरण शक्ति, बुद्धि, इन सब के ऊपर बुध ग्रह का अधिकार होता है, और चंद्रमा मन का कारक होता है। जब कुंडली के अंदर बुध और चंद्रमा दोनों ही राहु के साथ में बैठा हो, राहु हमेशा नकारात्मक ग्रह माना जाता है, पाप ग्रह माना जाता है, पीड़ित करने वाला ग्रह माना जाता है। जब भी कोई सॉफ्ट ग्रह नकारात्मक या पाप ग्रहों के साथ में स्थित हो जाए तो उसके कारक तत्वों के अंदर समस्या खड़ी कर देते हैं। तो जिस बच्चे की कुंडली के अंदर चंद्रमा और बुध राहु के साथ में बैठा हो, ये ज्योतिष के अंदर एक पागलपन योग कहा जाता है। यानी पागलपन के दौरे पड़ना या मिर्गी के दौरे पड़ना, क्योंकि बुध अगर खराब हो गया तो नर्वस सिस्टम उसका कमज़ोर हो गई, नसें कमज़ोर हो गई, नसों के अंदर खिंचाव हो गए, तो उसको मिर्गी के दौरे आने लग जाते हैं। तो चंद्रमा और बुध और राहु की युति जिस कुंडली के अंदर हो वो मानसिक रूप से कमज़ोर होता है, बुद्धि की कमी होती है, स्मरण शक्ति नहीं होती है, निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर नहीं होती है। एक तरीके से वो मंद बुद्धि बालक कहलाता है अगर चंद्रमा बुध राहु के साथ में हुआ। और ऐसे जातक को मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि चंद्रमा बुध थोड़े कम पीड़ित हों तो सिर्फ मिर्गी के दौरे ही आते हैं, मानसिक रूप से जातक है वो ठीक ठाक रहता है। तो वो अलग अलग स्थिति पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके बच्चे की कुंडली के बच्चे की ऐसी स्थिति है कि मिर्गी आ रही है, बेहोश हो जाता है, या मंद बुद्धि है, या स्मरण शक्ति उसकी कमज़ोर है, बोलने की शक्ति उसकी कमज़ोर है, सुनने की शक्ति उसकी कमज़ोर है, निर्णय नहीं ले पाता है, पढ़ाई के अंदर कमज़ोर है, याद नहीं रख पाता है, तो निश्चित तौर पे उसकी कुंडली के अंदर बुध और चंद्रमा पीड़ित है। यहाँ पे एक ये कुंडली का एग्जाम्पल लिया है मैंने। ये धनु लगन की कुंडली है। तो धनु लगन यानी धनु राशि का स्वामी होता है गुरु, जो बैठा हुआ है 9वें भाव के अंदर, और बुध यहाँ पे चंद्रमा के साथ में, राहु के साथ में 9वें भाव के अंदर बैठ गया, और 9वें भाव का स्वामी सूर्य है, वो 8वें भाव के अंदर बैठ गया। ज्योतिष के अंदर 8वां भाव भी अच्छा नहीं माना जाता। तो इस कुंडली के अंदर लग्नेश यानी जो अपने शरीर का, मस्तिष्क का जो स्वामी बनता है, लग्नेश, उसका स्वामी गुरु राहु के साथ में बैठा है, चंद्रमा भी राहु के साथ में बैठा है, और बुध भी राहु के साथ में बैठा है। यानी तीनों ग्रह पीड़ित हो गए, लग्नेश भी पीड़ित हो गया, बुध भी पीड़ित हो गया, और चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। यानी जातक का मन भी पीड़ित है, बुद्धि भी पीड़ित है, स्मरण शक्ति भी पीड़ित है,
बोलने की, सुनने की, निर्णय लेने की क्षमता भी पीड़ित है। तो ऐसे जातक जिनका लग्नेश भी पीड़ित हो गया, चंद्र और बुध हैं राहु के साथ में बैठ गए, तो इस जातक को निश्चित तौर पे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है, बुद्धि का विकास वो अल्प होता है, यानी अगर बच्चा 15 साल का होगा तो उसकी बुद्धि का लेवल है वो 10 साल 8 साल के बच्चे के लेवल का होगा। और इसका कारण है चंद्र बुध का राहु के साथ में स्थित होना और लग्नेश का पीड़ित होना। और इस कुंडली के अंदर ज़्यादा स्थिति गंभीर है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य अष्टम भाव के अंदर बैठा है, मंगल और शनि 12वें भाव के अंदर बैठ गए। तो ये पूर्ण रूप से पागलपन वाली स्थिति है। अब इस जातक को उपाय क्या करना चाहिए? इस जातक को निश्चित तौर पे सूर्य का, गुरु का, बुध का और चंद्रमा का, तीनों का उपाय, चारों का उपाय करना पड़ेगा। उपाय क्या करना पड़ेंगे? चंद्रमा, बुध और लग्नेश तीनों को यानी गुरु को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्या किया जा सकता है? ऐसे जातक के गले के अंदर सबसे पहले 4 या 5 कैरेट का पुखराज रत्न है वो पहनना चाहिए, और 4 मुखी रुद्राक्ष और 1 मोती, जो दक्षिणी सागर का मोती होता है, बहुत अच्छा मोती माना जाता है, वो भी गले के अंदर चांदी की चेन के अंदर पहना जाएगा। और तांबे का कड़ा और सोने, तांबा और सोना मिक्स करके उसको एक कड़ा पहनाना पड़ेगा। और राहु का दान करना पड़ेगा। राहु के दान के अंदर क्या क्या आती हैं? उड़द आती है यानी रविवार के दिन, क्योंकि सूर्य की राशि के अंदर बैठा हुआ है, रविवार के दिन उड़द दान करनी चाहिए। कोयला होता है, कोयला दान करना चाहिए। नमक है, नमक दान करना चाहिए। और राहु की वस्तुएं हैं चित कपड़े, कंबल वगैरह या तंबाकू वगैरह, ये सब लोहे की वस्तु, औजार वगैरह, ये सब रविवार के दिन या सूर्य ग्रहण के समय दान करना चाहिए, जिससे उसके स्वास्थ्य के अंदर अच्छी रिलीफ मिले और स्वास्थ्य के अंदर सुधार हो। और ऐसे जातक को रुद्राक्ष की माला भी पहन के रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को तुलसी का पानी, यानी रात भर तुलसी का पत्ता डाला हुआ पानी है वो रोज़ पीना चाहिए। और ऐसे लोगों को लग्नेश का मंत्र हमेशा जप करना चाहिए। 1 माला जप है करनी चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो उनके घर के सदस्य तांबे के लोटे के अंदर पानी डाल के वो 108 मंत्र, लग्नेश का मंत्र पढ़ के उस बच्चे को रोज़ पिलाना चाहिए, ताकि उसके स्वास्थ्य के अंदर सुधार हो। तो हमेशा याद रखिएगा कि जिस कुंडली के अंदर बुध, चंद्रमा, राहु साथ में हो तो वो पागलपन वाली कुंडली होती है, मानसिक रूप से कमज़ोर वाली स्थिति होती है, अल्प बुद्धिमान होता है, वो मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर होता है। बुध और चंद्रमा पीड़ित होना राहु के साथ में कतई अच्छा नहीं माना जाता। तो अगर आपके बच्चे की को भी ऐसी स्थिति है, मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, पागलपन की स्थिति है, या मानसिक रूप से कम विकसित हुआ है, स्मरण शक्ति, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति कमज़ोर है, ग्रहण करने की शक्ति कमज़ोर है, तो उसको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, बुध और चंद्रमा उसका पीड़ित है। और उसका उपाय आप कुंडली दिखा के दिए हुए नंबरों पे अपॉइंटमेंट फिक्स करके दिखा सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनको रिलीफ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बने रहिए, ज्योतिष सीखते रहिए। धन्यवाद।